हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.6 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नंबर प्रश्न में। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न को समझिए कि प्रश्न हमें क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक खरीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करता है। ठीक है, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए किसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी तथा इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे, हल, और मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे। तो चलिए लिखेंगे माना कि एक महिला को कार्य करने में लगा समय, कार्य करने में लगा समय कितना, x दिन। एक महिला को कार्य करने में लगा समय x दिन। ठीक है, तथा एक पुरुष को कार्य करने में लगा समय कितना दिन, तो y दिन। ठीक है, देखिए हम मान लिए कि एक महिला को कार्य करने में लगा समय x दिन। ठीक है, तथा एक पुरुष को कार्य करने में लगा समय y दिन। ठीक है, अब देखिए तो हम क्या करेंगे, एक दिन का निकाल लेंगे। लिखेंगे इसलिए एक महिला का एक दिन का कार्य, देखिए एक महिला का एक दिन का कार्य। तो देखिए तो एक महिला को कार्य करने में कितना समय लगता है, x दिन। तो एक दिन में कितना दिन लगेगा, एक महिला को एक दिन कार्य करने में कितना दिन लगेगा, तो 1/x दिन लगेगा। इतना दिन लगेगा कार्य करने में। ठीक है, तथा एक पुरुष का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। तो हमने पुरुष को कार्य करने में लगा समय को क्या माने हैं, y दिन माने हैं। तो देखिए एक पुरुष का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, तो 1/y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। ठीक है, 1/y हो जाएगा। इसलिए प्रश्न से अब देखिए प्रश्न को समझिए। देखिए 2 महिलाएं, तो एक महिला का एक दिन का कार्य कितना है, 1/x। तो 2 महिलाएं है, कितना है, 2 महिलाएं। तो क्या हो जाएगा, 2/x हो जाएगा। 2/x होगा ना, क्योंकि एक महिला तो 1/x है। तो यहाँ कितना है, 2 महिलाएं। तो क्या हो जाएगा, 2/x हो जाएगा। प्लस कितना पुरुष है, तो 5 पुरुष। तो एक पुरुष का एक दिन का कार्य कितना है, तो 1/y है। तो 5 पुरुष का कितना हो जाएगा, तो 5/y बराबर कितना दिन में पूरा करता है, तो 4 दिन में पूरा करता है। 4 दिन में, तो एक दिन में कितना दिन में पूरा करेगा। देखिए 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में, 4 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, एक दिन का हमको निकालना है ना, तो 1/क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 दिन बोलता तो 2/4 हो जाएगा, 2/4 हो जाता। ठीक है ना, और 3 दिन का बोलता 3/4
4 हो जाता है। इसी प्रकार से एक दिन का कह रहा, एक दिन का निकाल रहे हैं और 4 दिन में पूरा करता है तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे तथा, तथा अब देखिए क्या कह रहा है, जबकि 3 महिला है तो एक महिला का एक दिन का कार्य क्या है 1/x, तो 3 महिला है तो क्या हो जाएगा 3/, क्या हो जाएगा 3/x हो जाएगा। प्लस कितना है 6 पुरुष, 6 पुरुष है तो कितना हो जाएगा, देखिए एक पुरुष को क्या माने हैं 1/y, तो 6 पुरुष है तो क्या हो जाएगा 6/y हो जाएगा। बराबर बराबर कितने दिन में पूरा करता है 3 दिन में, 3 दिन में तो हम तो एक दिन के निकाल रहे हैं तो एक दिन का क्या हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, 1/3। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, तो अब मान लेंगे 1/x को u तथा 1/y को भी मान लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि 1/x को u और 1/y को क्या मान लेते हैं भी मान लेते हैं। ठीक है, 1/x को u और 1/y को क्या मान लिए भी मान लिए। ठीक है, अब चलिए इधर ही प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए तब क्या हो जाएगा 2/x है तो 1/x को क्या माने u माने हैं तो क्या हो जाएगा 2u हो जाएगा। प्लस 5/y तो 1/y को क्या माने है v, तो क्या हो जाएगा 5v बराबर कितना है 1/4। समीकरण हमारा 1 आ गया, समीकरण 1 हमारा निकल कर आ गया। अब क्या करना है, इससे समीकरण 2 निकालते हैं तो क्या 3/x तो क्या हो जाएगा 3u प्लस कितना है 6/y तो क्या हो जाएगा 6v बराबर कितना है तो 1/3 है। समीकरण हमारा 2 भी निकल कर आ गया। देखिए समीकरण 1 भी आ गया, समीकरण 2 भी आ गया। अब तक क्या हुआ, हलवा प्रश्न बन गया, क्या हलवा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए किसी एक को बराबर करना पड़ेगा, तो चलिए कर देते हैं। u को बराबर कर कीजिए या v को बराबर कीजिए। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर 3 से, तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर ये कर दीजिए गुना। तो समीकरण 1 में कितना से 3 से तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6u प्लस 5 15v बराबर, इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। देखिए इधर समझा देते हैं, नहीं तो आप देखिए 1/4 को गुना करेंगे कितना से 3 से तो क्या हो जाएगा, नीचे 1 छुपा हुआ रहता है तो ऊपर को ऊपर से और नीचे को नीचे से, तो 3/4 हो गया। आप कन्फ्यूजन न होइए इसलिए हमें बता दिए, ठीक है ना। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया। अब इसमें कीजिए 2 से, तो 3 दूना 6u प्लस 6 दूना 12v बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 से करेंगे तो 2/3। अब क्या करते हैं घटाने पर, तो घटाने पर इसका चिन्ह बदल जाएगा, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 15 में से 12 जाएगा तो 3v बराबर। अब क्या करना है 3/4 है माइनस क्या करना है 2/3, 2/3। तो देखिए तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो 4 तिहाई 12 कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, तो 4 तिहाई 12 तो 3 तिहाई 9 माइनस 3 चौक 12 तो 4 दूना 8, क्या हो जाएगा 4 दूना 8। तो 3v बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/12, तो v बराबर क्या हो जाएगा 12 तिहाई 36, तो 1/12 तिहाई 36, 1 कितना आ गया 36 आ गया। अब क्या करेंगे समीकरण 2 में v का मान पुट कर देंगे, जगह तो नहीं बचा है, अब क्या करना पड़ेगा मिटाना तो पड़ेगा। तो चलिए मिटा देते हैं, मिटाएंगे तभी तो बनाएंगे ना, यही बात है ना, जब तक मिटाएंगे ना तब तक बनाएंगे नहीं। चलिए अब रख देते हैं, लिखेंगे पुनः समीकरण 2 में v का मान
मान रखने पर समीकरण 2 कितना है, तो 3u प्लस कितना है 6v, तो 6 गुना v का मान कितना आया है, तो 1/36 बराबर कितना है, तो 1/3। अब कट जाएगा 6 एकम 6, 6 6 के 36, तो 3u पल बराबर क्या हो जाएगा 1/3, इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 3u बराबर क्या, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 3u बराबर क्या हो जाएगा 1/6, तो u बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/36 18, u का मान 1/18 और v का मान 1/36। तो अब हमने क्या माना था, इसलिए हमने 1/x को क्या माना, u माना है, तो 1/x बराबर u का मान कितना आया है, तो 1/18, क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर कितना आ गया 18 आ गया। तो वो हाँ, अब 1/y को क्या माने हैं, v माने हैं, तो 1/y बराबर क्या हो जाएगा, v का मान कितना आया है, तो 1/36, क्रॉस गुना करेंगे तो y बराबर 36, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 18 और y बराबर कितना 36। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कितने अच्छे से हमने प्रश्न को सॉल्व कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।